Hello, Namaskar. Welcome to Jai Krishna Study Center. If you are new on this channel, don't forget to like, comment and subscribe to our channel so you can get an updated video daily. हेलो दोस्तों, तो हम लोग जान चुके हैं कि वर्ग और वर्गमूल क्या होता है और उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास दो मेथड होते हैं, जनरली आपने पहले ही पढ़ रखा होगा, है ना। एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी क्या है, भाग विधि। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है ना। अब देखिए, इसको दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। आप पहले क्या करें, वर्गमूल पूछा गया तो हमको ये पता है कि सीधे सीधे 7921 का वर्गमूल x होगा, ठीक। इस दोनों का तरफ अगर जो वर्ग करें तो इधर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं कि इन सब का अलग अलग स्क्वायर निकालें और वो इसके बराबर आ जाए तो हम आंसर चेक कर सकते हैं। दूसरा ये कि 7921 को लिखें यहाँ पे 7921 और इसके क्या करने चालू करें, गुणनखंड करने चालू करें। अभाज्य गुणनखंड जिसको कहते हैं वो लिखना प्रारंभ करें और उसको हल करके हम इसका आंसर निकालें। एक तो ये बात हो गई कि दो मेथड है हमारे पास प्लस आंसर के अकॉर्डिंग। अब देखिए, हमें इस प्रश्न का एग्जाम में उत्तर देना है, वहाँ पे तो हमको बताना ही ना कि किस मेथड को हम यूज़ कर रहे हैं, किसको नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो हमने ये सीखा है कि इकाई का अंक हम किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं, है ना। तो वर्गमूल क्या है, उसी संख्या का दो बार गुणा है ना। जैसे मैं अगर जो कहूँ कि 87 का कोई वर्गमूल होगा तो इसका मतलब क्या है कि 87 गुणे 87 करने पे जो आंसर आएगा वो ये होना चाहिए। तो इसके इकाई का अंक हम चेक कर सकते हैं कि क्या इकाई का अंक इससे मैच कर रहा है, वैसे करके हम आंसर चेक कर सकते हैं। सोचिए, अब इकाई के अंक जो हमने बहुत पहले सीखे हैं वो यहाँ पे यूज हो रहा है और इसको बहुत ही सिंपल वे में आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको वर्गमूल निकालना ही नहीं पड़ेगा। पहले हम ये देखते हैं बिना निकाले कैसे हम कर सकते हैं। 7 7 49, लास्ट में क्या आया 9, ये आंसर कट गया। 7 इसमें भी आया, 7 इसमें भी आया, कट गया। 2 सेकेंड भी नहीं लगे इसका आंसर देने में, है ना। तो इन प्रकार के प्रश्नों को करते समय आपको दिमाग ओपन रखना है। वहाँ पे चैप्टर का नाम वर्गमूल है लेकिन हमने मेथड कौन सा यूज करा है, इकाई अंक वाला। अब ये तो हो गया। अब आप कह सकते हो कि सर हो सकता है यहाँ पे जैसे कि 9 आ रहा है, ये आंसर सही है ना, ये आंसर सही है। अब हो सकता है यहाँ पे 79 आ जाता, तब कैसे, तब तो कहानी फंस जाती। उसी लिए हमको मेथड पता होना चाहिए, है ना। चलिए, तो अब इसके गुणनखंड अगर जो हम करने बैठे हैं तो हमें ये पता है कि भैया ये अभाज्य संख्या है ना। 89 को अगर जो हम काटना चालू करेंगे तो कैसे बात बनेगी। तो इसमें हम ऐसी संख्याएं जब दी हों तो आपको सीधे सीधे पकड़नी है भाग विधि, कुछ नहीं करना है, दोनों के जोड़े बनाने। सबसे आसान तरीका होता है भाग विधि। जब कुछ ना समझ में आए सीधे भाग विधि लगाओ। ये कितना हो गया 79। अब हमको ये पता है 9 9 81 होता है जो कि अधिक है और 8 8 64 होता है, तो सीधे इसको 8 बार लेके जाएंगे, यहाँ पे 64 लिख देंगे, इसको यहाँ पे प्लस लिखते हैं तो 8 8 16 जुड़ गया। इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ बचा अपना 7 में से 6 गया, 1 आ गया और 21 ऐसे ही उतार दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है 16, यहाँ पे कितना है 152, है ना। कितना है 152, लास्ट में 21 भी है बट उसको कंसीडर नहीं करेंगे, अभी हम 152 पे ध्यान रखते हैं। 16 7 112, ठीक है। ऐसे अगर जो आप टेबल पढ़ेंगे तो लास्ट में 160 आता है, तो सीधी सी बात है 9 बार हम इसको ले जाएंगे। 16 9 144, है ना। तो 144 हो जाएगा और 9 यहाँ पे भी लिखेंगे। जब गुणा करेंगे तो 9 9 81 का 1 हासिल कितने 8, 144, 8 4 12, सीधे सीधे आ गया और ये पूरी संख्याएं कट गई। हमारा आंसर कितना आ गया 89। अब ये संख्या दशमलव में भी होती तब भी भाग विधि से हम कर सकते थे, ठीक है। तो ये बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाग विधि आपके लिए सबसे यूनिवर्सल फॉर्मूला है। आपको एक ही मेथड में महारत हासिल करनी है। वैसे क्या है कि आप 700 ट्रिक सीखो, 1 से लेके 10 तक की वर्गमूल कैसे निकालें ट्रिक सीखिए, 10 से लेके 20 तक की। तो इससे क्या है कि टीचर्स आपको गुमराह करते रहते हैं, जिससे कि आप उनके वीडियोस को ज़्यादा वॉच करें, दुनिया भर की नौटंकी करें और मेथड आप कभी सीख ही ना पाए, उनसे कोचिंग पढ़ते रहें। सिंपल सा पर्पज़ होता है। तो देखिए, इस बात पे हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे कि कौन क्या करता है। हमने आपको सारे ऑप्शन दे दिए हैं, आप
सबसे बेस्ट तरीका है कि आप पहले तो थोड़ा सा कैलकुलेशन सीखें, उसके बाद में अपना दिमाग खुद से यूज़ करने लगेंगे तो विद इन सेकेंड आप आंसर कर पाएंगे। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर गुणे x गुणे 25। अब इसका हमको क्या करना है, मान निकालना है। यहाँ पे x का क्या करना है, x का मान निकालना है और हमारे पास ये ऑप्शन दिए गए हैं। अब एक तो बात ये है कि आप 64 का स्क्वायर करें, फिर 36 का स्क्वायर करें, ठीक। वर्ग करना पहले ही हमने आपको सिखाया है कि वर्ग कैसे करते हैं। 4 चक्कू 16, 6 छक 36, 4 दूनी 8, चक्कू 32, दोनों को जोड़ दें 3 9 3, ऐसे करके आप इसका भी निकालें। 6 छक 36, 3 3 9 और 6 दूनी 12, 12 3 36, फिर इनको जोड़ दें 9 3 12, फिर इसको घटाएं। घटाने के बाद में जो आंसर आए उसको क्या करेंगे, 25 से भाग करें, फिर आपका आंसर आए। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा कि आप x के स्थान पे इसको मान रखें और देखें कि क्या इसको घटाना जो आ रहा है वो इसका 25 से गुणा करने पे आ रहा है। एक तो ये मेथड हो गया। उन सब पे ना जाते हुए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करते हैं बीजगणित का, जो कि आपने पढ़ा होगा। वो कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला क्या कहता है, ए प्लस बी गुणे ए माइनस बी, यही कहता है फार्मूला। इसका ही प्रयोग कर लेते हैं, 3 सेकंड में आपका प्रश्न हो जाएगा। एक बार 64 प्लस 36, एक बार 64 माइनस 36। हमें पता है कि जो चीज़ गुणे में होती है इधर बट्टे में आ जाती है। आप इसको हल करेंगे तो ये 6 4 10, 6 3 9, ये हो गया 100, 25 चक्कू 100। यहाँ पे इसको हमने घटा दिया तो 2 10 14, कितना आ गया 8। यहाँ पे कितना बचा 5, 5 में से 3 गया 2, 4 गुणे 28, तो 28 और 4 की गुणा करनी है सीधे सीधे। 4 8 32 का 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11, 112 हमारा आंसर हो गया, है ना। कितना आसान है। अब आप बिल्कुल ही ढर्रे पे चलेंगे तो पहले पता चला 64 का वर्ग करने बैठ गए, 36 का वर्ग करने बैठ गए, तो ऐसे बात बनेगी नहीं, है ना। तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी है और हर प्रश्न में सबका उपयोग करना है। मैथ क्या है, बिल्कुल एक क्रिकेट गेम के जैसी ही है। आपके पास एक अच्छा बॉलर भी होना चाहिए, आपके पास ऑलराउंडर भी होना चाहिए, आपके पास विकेट कीपर भी होना चाहिए, आपके पास जैसे आप बैटलफील्ड में जा रहे हैं तो अब ऐसा तो है नहीं कि केवल ड्रोन लेके पहुंच जाए। भाई ड्रोन लेके जाओगे तो उसके साथ में ड्रोन में तोप वगैरह लगी हों, कैमरा वगैरह लगे हों बढ़िया से, और अच्छी अच्छी मिसाइलें लगी हों, तब तो ना ड्रोन का पावर हुआ। अब खाली ड्रोन लेके पहुंच गए, सामने से उसने एक गन उठाई जिससे ड्रोन मारते हैं, निपटा दिया ड्रोन को ही, तो ऐसे नहीं जा सकते ना एग्ज़ाम देने। एग्ज़ाम भी बिल्कुल एक वॉर के जैसी है, तो आपको सारी चीज़ें प्रिपेयर करके जानी है ना। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं कि देखो हमको क्या करना है, इन सब का वर्गमूल निकालना है। तो अब 48 तो ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग होती नहीं है, लेकिन हमको ये पता है कि 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 गुणे 3 लिख सकते हैं। 192 को क्या लिख सकते हैं, 64 गुणे 3 लिख सकते हैं। 225 किसका गुणा होते हैं, 15 गुणे 15 होता है ना। तो ये तो 15 का वर्ग हो गया, तो यहाँ पे सीधे सीधे 15 नोट कर लेंगे। गुणे यहाँ पे भी 3 आया, यहाँ पे भी 3 आया, है ना। तो इस 3 का भी 3 2 बार आ गया, और यहाँ पे 64 आया और 16, तो 16 चक्कू 64 होता है, तो 16 गुणे 16 लिख सकते हैं, गुणे 4 लिख सकते हैं। निकालना क्या है, वर्गमूल। हमने क्या कहा था, इसका 2, 16 का 4, इस 16 का भी 4, या यूँ कहें इस पूरे का 16 ही आ गया यहाँ पे। इनका 3, 15, क्योंकि 15 गुणे 15 था, यहाँ पे 15 आ गया। 15 3 45 होता है, 16 दूनी 32 होता है। 32 और 45 की गुणा करो, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा 1440। कैलकुलेशन आपकी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप मल्टीप्लाई विद इन सेकेंड कर सको। ये प्रश्न बहुत ही आसान है, देखने में आपको बहुत ही लेंथी लग रहा होगा, बट बहुत ही आसान प्रश्न है। आप बहुत ही कम समय में इसका आंसर कर सकते हैं, बस आपको थोड़ी सी
मैथ आती हो, बस थोड़ी सी लिटिल बिट। अब इसमें आप एक कॉमन चीज़ देख रहे होंगे कि अगर जो हम पूरी संख्याओं की बात करें तो वो सेम है सब में, 1936 1936 1936। तो जब भी ऐसा प्रश्न दिया हो, सबसे सिंपल आपको काम करना है, जो संख्या लिखी हो उसको लिख लेना है चुपचाप, और इसका क्या करना है, वर्गमूल निकाल लेना है। तो हमें पता है 19 है, 4 से काट लेते हैं, 4 चक्कू 16, 3 4 बार ले गए, 4 4 8 आ गया, 8 चक्कू 32 होता है, 4 यहाँ पे भी लिखा, 4 नीचे, इसको गुणा कर दिया है, 4 चक्कू 16, 8 चक्कू 32, 4 चक्कू 16 के 6 लिख लिया, यहाँ से लिख लिया, 4 8 32, 1 33 काट दिया। आंसर इसका वर्गमूल कितना आ गया, 44। कितना वर्गमूल आ गया, 44। किसका, अगर जो संख्या क्या हो 1936 हो, संख्या क्या हो 1936 हो, तो आंसर क्या आएगा, 44 आएगा। बस इसी को दिमाग में रखना है। यहाँ पे देखो दो संख्या बाद दशमलव है, जब वर्गमूल निकालेंगे यहाँ से अगर जो हम दशमलव हटाएं तो बटे में हम क्या लिखेंगे, 100। यहाँ से दशमलव हटाएं बटे में क्या लिखेंगे, 4 0 है ना, यहाँ पे भी। तो अब 100 का यहाँ पे 1 0 कम हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 0 कम हो जाएगा, मतलब आधे 0 हो जाते हैं। तो जितनी संख्याओं में दशमलव लगे हैं ना, सबको काउंट करना है और आधी संख्याओं के बाद दशमलव लगा देना है। इसका आंसर 44 था, 2 संख्या बाद दशमलव लगा हुआ है, 1 संख्या बाद लगा देना है, प्लस 4 संख्या बाद लिखा हुआ है, 2 संख्या बाद दशमलव लगा देना है, प्लस यहाँ पे 2 2 4 2 6 संख्या बाद लगा है, 3 संख्या बाद लगाना है, 44 लिखना है, 0 लिख के दशमलव लगा देना है। ऐसे ही 4 संख्या है, 44 लिखना है, कितने दशमलव लगे हैं, 2 2 4 2 6 2 8, 8 संख्या बाद लगा है, 4 बार लगाना है, तो 2 0 लिख के सबको एक के ऊपर एक अरेंज करना है और जोड़ देना है। आपको आंसर कितना प्राप्त हो जाएगा, 4.88 3 बार अपना और 4। बस यही आपको फाइनल आंसर हो गया। बहुत ही आसान वे में हमने जाना कि वर्ग और वर्गमूल पर आधारित कुछ सिंपल और आसान प्रश्नों को जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, और हमने ये सीखा कि हम अपने दिमाग को कैसे यूज़ करके आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे टाइप्स अकेडमी में हम देखेंगे घन और घनमूल पे आधारित प्रश्न, फिर मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। I hope you enjoyed watching our video, found it helpful. May God bless you. Don't forget to like, comment and subscribe to our channel for more exciting content. Thank you for watching and see you in the next video.